हेलो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हम स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ह्रस्व स्वर, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर ह्रस्व स्वर चार प्रकार के होते हैं जिसमें हमें बोलने में थोड़ा कम समय लगे, बिल्कुल ही कम समय लगे, वो ह्रस्व स्वर है। जैसे ए, ई, उ, री, तो इसमें हमें कम समय लगता है। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। तो ये इनमें दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसमें समय तिगुना लगे, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगे, वो प्लुत स्वर है। जैसे ओम। व्यंजन 42 होते हैं। तो कल हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा था, तो वो 42 होते हैं। तो इसके आज हम व्यंजनों को विस्तार से जानेंगे। तो स्पर्श वर्ण कितने होते? 25। कु, चू, टू, तू, पू, इन्हें हम उदित वर्ण भी कहते हैं। आगे ऊष्म वर्ण कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। जैसे स, है। आगे अंतस्थ वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व। आगे है यम होते हैं 4 प्रकार के, इसको हम आगे मैं विस्तार से बताऊंगी। आगे अनुस्वार होता है 1। जैसे हम ये बिंदी, संज्ञा में ये क्या है? अनुस्वार। संस्कृत में इस बिंदी को हम अनुस्वार बोलेंगे। विसर्ग है 1। जैसे ये डोट, जैसे राम है, श्याम है, तो ये जैसे इनके विसर्ग आ गया। आगे जीवामूल्य होता है 1। जैसे क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग होता है, उसे हम जीवामूल्य कहते हैं। आगे उपदमानिया 1 होता है। जैसे प और फ से पहले अर्ध विसर्ग आता है, उसे हम उपदमानिया कहते हैं। जैसे क और ख से पहले आए तो उसे जीवामूल्य कहेंगे, और प और फ से अर्ध विसर्ग पहले आए तो उसे उपदमानिया बोलेंगे। आगे है द्वस्पृष्ट, यह है 1 होता है। जैसे ल जैसा होता है, उसे हम द्वस्पृष्ट वर्ण बोलेंगे। आगे है, ये कितने प्रकार के हो गए? टोटल 42 प्रकार के। जैसे स्पर्श वर्ण 25, ऊष्म वर्ण 4, अंतस्थ वर्ण 4, यम 4, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, जीवामूल्य 1, उपदमानिया 1 और 1 द्वस्पृष्ट वर्ण। आगे यम वर्ण। हम यम वर्ण को अब पढ़ते हैं। वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण जैसे य, ण, न, म के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण यम कहा जाता है। जैसे उदाहरण है पलकनी में जैसे न से पहले क्या आ गया? क आ गया, तो दो डबल क आ गया, तो ये लास्ट वाला क्या हो गया? ये यम वर्ण हो गया। आगे है चखंतु, तो न क्या है? पंचम वर्ण है। न पंचम वर्ण है, तो उसके आगे वाला ख क्या हो गया? यम वर्ण हो गया। आगे है अग्नि में न क्या है? ये है पंचम वर्ण, तो न के आगे वाला वर्ण अग्नि, ये ग क्या हो गया? यम वर्ण हो गया। आगे घनंती में तय क्या है? ये न क्या है? पंचम वर्ण, और ये न पंचम वर्ण है, और ये ग क्या हो गया? यम वर्ण हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।